मोहब्बत हो जाती है किसी से, आपका दिल इस तरह किसी और का हो जाता है कुछ ही पलों में, वो भी आपको बिना बताए ऐसे दगा दे जाता है। कभी सोचा ही नहीं था मैंने। मैं तो हमेशा कहा करती थी प्यार व्यार बेकार की बातें हैं और शादी का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरे विचार सुनकर कभी किसी ने मुझसे प्यार करने की शायद सोची ही नहीं, या शायद मैंने कभी किसी के एहसास को महसूस ही नहीं किया। वैसे तो मैं प्रतीक के प्रति अपनी चाहत को भी नहीं समझ पाई थी। उससे मेरी पहली मुलाकात पहले दिन ही ऑफिस में हुई। पहली ही नज़र में वो मुझे अपना सा लगा और मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई। खाली वक्त में हम अक्सर शेरो शायरी, राजनीति, फिल्में और साहित्य की बातें करते। शादी के बारे में मेरे और उसके विचार बहुत मिलते थे। प्यार पर उसे भी विश्वास नहीं था, लेकिन कई लड़कियों के साथ उसका चक्कर था। जब भी मैं उससे पूछती, जब प्यार पर विश्वास ही नहीं है तो प्यार करते क्यों हो, तो वो कहता, अरे मैं प्यार थोड़े ही करता हूँ। वो तो बस लड़कियों को ये यकीन दिलाने के लिए कि प्यार विश्वास की चीज है ही नहीं, यूं ही थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ। वो मुझसे भी फ्लर्ट करता, पर मैं उसे डांट देती। मन ही मन मुझे उसका छेड़ना अच्छा लगने लगा था और दूसरी लड़कियों के साथ उसका घूमना फिरना और बातें करना बुरा। उसे टोकती तो मजाकिया लहजे में कहता, बुरा लगता है तो तुम प्यार करो मुझे, देखो सब लड़कियों को छोड़ दूंगा। ऐसी बातें उसने कई बार की, मगर मैंने हर बार मजाक में टाल दिया। ये भी पढ़े पहला अफेयर, बहुत देर कर दी। ये भी पढ़े पहला अफेयर, डायट चार्ट। इधर कुछ दिनों से मैं महसूस करने लगी थी कि एक दो दिन भी उसे देखे बिना, उससे बात किए बिना मुझे खालीपन सा लगता। मैं हर किसी से उसके बारे में ही पूछती रहती। मेरी फ्रेंड श्वेता ने शायद मेरे मन को पढ़ लिया था। एक दिन उसने कहा, अदिति तुझे प्रतीक से प्यार हो गया है। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे भी प्यार होगा किसी से, लेकिन श्वेता से बातें करने के बाद मुझे लगा कि सचमुच मुझे प्रतीक से प्यार होने लगा है। लेकिन उससे कैसे कहूँ और क्या फायदा उसे कहने का, वो तो हंसेगा मुझ पर, मेरे प्यार का मजाक उड़ाएगा। बस इसी उहापोह में 4-5 दिन निकल गए। इधर प्रतीक भी गायब था पिछले 2 दिनों से। मैंने उसके सारे दोस्तों को फोन करके पूछा तो उसके सबसे करीबी दोस्त राज ने बताया कि वो तो लॉन्ग लीव पर गया है अपने मम्मी पापा के पास लंदन और एक पत्र छोड़ गया है मेरे लिए। मैं फौरन वो पत्र लेने पहुंच गई। पत्र हाथ में आते ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। प्रिय अदिति, नहीं जानता था कि यूं मोहब्बत हो जाएगी। दिल लगी करते करते सचमुच किसी को दिल दे बैठूंगा, नहीं सोचा था। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार। कई बार कोशिश की तुम्हें बताने की, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं दिला सका। अब मुझे प्यार पर विश्वास होने लगा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं लंदन जा रहा हूँ अपने मम्मी पापा के पास। अगर तुम मेरे प्यार पर यकीन कर लो तो लौट आऊंगा 6 महीने के बाद, वरना तुम्हारी यादों के सहारे पूरी जिंदगी काट लूंगा। फोन करूंगा तुम्हें तुम्हारा जवाब जानने के लिए। उम्मीद है तुम मेरे प्यार को, मेरी भावनाओं को समझोगी। पत्र पढ़ते पढ़ते न जाने कब मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। शायद ये खुशी के आंसू थे, जिससे प्यार पर अविश्वास करने की मेरी सोच पूरी तरह धुल गई थी। अब बस मुझे उसके फोन का बेसब्री से इंतजार है। उसके प्यार पर विश्वास